प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मया सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयाः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान अर्जुन जी महाराज को उपदेश करते हैं। परमात्मा के लिए अंतकरण में अनन्य प्रेम, केवल परमात्मा का ही चिंतन, दृष्टि में परमात्मा, वाणी में परमात्मा, मन में परमात्मा, आंखों में परमात्मा का स्वरूप समाया हुआ है, वाणी में परमात्मा का नाम है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा गोविंदा आदि पुरुषा कृष्णा। भगवान का नाम वाणी में अनन्य भाव से जो भगवान को भजता है, श्री कृष्ण परमात्मा को भजता है, योग युक्त होकर स्वयं को पूर्ण रूप से साध कर जो केवल परमात्मा का ही चिंतन करता है। जिसके अंतकरण में परमात्मा के लिए पूर्ण श्रद्धा है, और जहां पूर्ण श्रद्धा होती है वहां पर संशय नहीं होता। एक ही विचार अंतकरण में है, उसने परमात्मा को जान लिया है, अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है। मया सक्त मना पार्थ योगं युञ्जन्
मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे अर्जुन, तुम मेरे स्वरूप को जान पाओगे यदि तुम्हारे अंतकरण में पूर्ण भाव प्रकट होता है, अनन्य शरणागति की भावना तुम्हारे अंतकरण में है, तो तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः। परमात्मा अभी ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, ज्ञान के साथ विज्ञान का भी उपदेश कर रहे हैं। जो जानने के बाद में फिर जगत में कुछ जानने जैसा नहीं रह जाता। परम तत्व को जिसने जान लिया उसने सब जान लिया, उसके लिए फिर कोई जानने जैसी बात नहीं रह जाती। इसीलिए तो छांदोग्य उपनिषद के उद्दालक मुनि ने अपने पुत्र श्वेत केतो को सकल विद्या प्राप्त करने के बाद, वेदों की विद्या प्राप्त करने के बाद, उपनिषदों की विद्या प्राप्त करने के बाद, जब घर पर लौट आने के बाद पूछा था, पिता ने देखा कि पुत्र के स्वभाव में अहंकार प्रकट हो रहा है। अहंकार तो अवगुण है, अहंकार गुणों का नाश कर देता है। नम्रता गुणों को बढ़ाती है। जीवन में नम्रता का बड़ा महत्व है, शालीनता का बड़ा महत्व है। नम्रता धारण करनी चाहिए। श्री कृष्ण परमात्मा को गुरुकुल जाने की आवश्यकता नहीं थी। जगत में ऐसा प्रमाण आपको नहीं मिलेगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, लीला पुरुषोत्तम, षड ऐश्वर्यों के नाथ गुरु गृह में जाते हैं, विद्याएं प्राप्त करते हैं। ये जगत के सामने एक दृष्टांत रखना है। वो परमात्मा षड ऐश्वर्यों का नाथ है। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा था, ऐश्वर्यश्च समग्रश्च धर्मश्च यशश्रिया ज्ञान वैराग्यश्च षण्णा भग इति रणा। सनकादि मुनीश्वरों का वचन है। इसमें परमात्मा के षड ऐश्वर्यों का वर्णन है। 6 ऐश्वर्य परमात्मा के, जो इन षड ऐश्वर्यों को धारण करता है उसे भग कहते हैं। और जिन्होंने षड ऐश्वर्यों को धारण किया वो भगवान होता है। श्री कृष्ण परमात्मा भगवान है। महाराष्ट्र के महान संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने ग्रंथ में परमात्मा के ऐश्वर्यों की चर्चा की है। आयिका यश श्री
औदार्य, ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, हे सहा गुणवर्य वसती जेथ। मेरे जैसे लोगों के बुद्धि में प्रकाश पड़े, मेरे जैसे लोगों को वो परम ज्ञान प्राप्त हो, इसीलिए अत्यंत सरल भाषा में, सुबोध भाषा में ज्ञानेश्वर महाराज ने वो ज्ञान प्रकट किया है। महाराज जी कहते हैं, आई का यश श्री औदार्य, ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, हे सहा गुणवर्य वसती जेथ। जिसने षड ऐश्वर्यों को धारण किया है, परमात्मा के ऐश्वर्य है ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान। ज्ञान का उद्गम ही वहां होता है। दिव्य ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता में। ज्ञान के बिना जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं। ज्ञान आवश्यक है। मनुष्य जीवन में ज्ञान का प्रथम स्थान है। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान की साधना करनी चाहिए। हर क्षेत्र में, हर मार्ग पर, हर शाखा में ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। श्रीमद् भगवद गीता ने ज्ञान को अमृत कहा है। ज्ञान को पवित्र कहा है। नहीं ज्ञानेन पवित्रम यह विद्यते, नहीं ज्ञानेन पवित्रम यह। ज्ञान के जैसा पवित्र नहीं है। पहला ऐश्वर्य परमात्मा का है ज्ञान। परमात्मा ज्ञान रूप है, ज्ञान मूर्ति है, ज्ञान अवतार है, ज्ञान के सागर है। इसीलिए पहला ऐश्वर्य है ज्ञान। परमात्मा का दूसरा ऐश्वर्य है बल, अनंत शक्ति, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। ब्रजमंडल पर बहुत बड़ा आक्रमण हुआ था। इंद्र ने संवर्तक नाम के मेघों को आज्ञा की थी कि ऐसी वर्षा करो ब्रजमंडल का स्वरूप बदल जाए, सब जल थल हो जाए। अहंकार में इंद्र ने ऐसी आज्ञा की। इंद्र को अपने आप को सर्वोच्च शक्ति मान ले लगा था। जीवन में बहुत सम्मान यदि मिला तो मनुष्य के अंतकरण में मैं बहुत बड़ा हूं, ये अभिमान आने लगता है। और अभिमान हमेशा अधोगति को ले जाता है। जिसके भी जीवन में जिस किसी कारण से अभिमान आता है, गर्व आता है, उसका अंत निश्चित है।
घड़ा भरने में देर लगती है, एक दिन घड़ा भर ही जाता है। इंद्र के अंतकरण में अभिमान आया, और जहां पर अभिमान है वहां पर तो नाश ही है। अभिमान में बुद्धि ठिकाने पर नहीं रहती। इंद्र ने आज्ञा दे दी संवर्तक मेघों को घनघोर वर्षा करने के लिए। घनघोर वर्षा होने लगी, सारा ब्रजमंडल जलथल हो गया। ब्रजमंडल के लोग घबरा गए, नंद बाबा के पास आए, बाबा अब क्या होगा? सारा ब्रजमंडल जलथल हो गया है, लगता है अब सब डूब जाएगा। नंद बाबा की समझ में भी नहीं आया। नंद बाबा सोचने लगे, कृष्ण की बात मानकर हमने इंद्र पूजन नहीं किया, इसीलिए इंद्र क्रोधित हो गए हैं। अब क्या करें? अब कौन हमें तारेगा? कौन बचाएगा? और 7 साल के श्री कृष्ण परमात्मा दौड़ कर आए, बाबा से बिलक गए और बाबा से कहने लगे, बाबा चलिए मेरे साथ, डरने की कोई बात नहीं है, इंद्र हमारा कुछ नहीं कर सकते। बाबा का हाथ पकड़कर श्री कृष्ण परमात्मा गोवर्धन के पास आए और परमात्मा ने गोवर्धन के नीचे हाथ डाला और बाएं हाथ की कनिष्ठा पर गोवर्धन को धारण किया। वर्षा की एक बूंद भी नहीं है। सब चकित हो गए, जब कृष्ण हमारे हैं तो हमें क्या चिंता है? जब परमात्मा ही प्राप्त कर लिया है, उन्हें क्या चिंता है? उन्हें क्या दुख है? परमात्मा तो दूर जाते हैं यदि अंतकरण में गर्व निर्माण हो जाए। जिसके अंतकरण में गर्व है उससे दूर रहते हैं परमात्मा। शास्त्रों को देखिए, पुराणों को देखिए, उपनिषदों में, छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु का प्रसंग सुनिए। जहां जहां आप देखेंगे आप पाएंगे केवल सद्गुणों की ही चर्चा होती है। मनुष्य को जीवन में नम्रता धारण करके, शालीनता धारण करके, ज्ञान का आधार लेकर, तपश्चर्या का आधार लेकर, भगवान नाम का आधार लेकर जीना चाहिए। वह वंदनीय हो जाता है, वो सबका प्रिय हो जाता है। अतुलित बल है। गोवर्धन को धारण किया कनिष्ठा पर, एक बूंद भी वर्षा की वहां नहीं पहुंच रही है। सब गायन कर रहे हैं, कृष्ण नाम ले रहे हैं। ये पहला सप्ताह है जगत का। नाम के महात्म्य की शास्त्रों में जो चर्चा आई है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सब भार तो परमात्मा ने उठा लिया है, हम पर कौन सा भार है? एक बार एक वृद्धा माता से मिलना हुआ, बड़ा परिवार है उनका, कृष्ण भक्त है, और परिवार में कोई ना कोई समस्याएं चलती ही रहती थी, बहुत आपत्तियां आती थी। माता जी का बड़ा विश्वास था, श्रीनाथ जी की भक्त थी। एक बार उनसे मिलना हुआ, माता जी कैसे चल रहा है, परिवार का कैसे चल रहा है? समय तो कठिन था, लेकिन माताजी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। हाथ जोड़कर कहा कि सब भगवान की कृपा है, सब श्रीनाथ जी की कृपा है, सारा भार श्रीनाथ जी ने उठा लिया है। उन्होंने भार उठा लिया है, हमें क्या चिंता है?
हम तो उनके चरणों में, उनके कृपा दृष्टि के आगे अत्यंत आनंद से हैं। जिसे परमात्मा का आश्रय मिले उस पर कौन सी विपदा आ सकती है? उसे तो सकल संपदाएं प्राप्त हुई है, उसके जीवन में क्या कमी है? यह तो मनुष्य का लोभ है। वह और चाहता है और चाहता है और चाहता है, सांसारिक पदार्थों को चाहता है। गंगा के तट पर एक संत रहते थे। कोलकाता में उनसे मिलने के लिए लोग आते थे अपने प्रश्नों को लेकर, और वो बड़े सुंदर ढंग से उन प्रश्नों का उत्तर देते थे। एक भक्त ने पूछा, इतने लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई जप कर रहा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कोई जप कर रहा है, कोई गंगा जी के तट पर आंखें बंद करके तप कर रहा है, मन में परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है, परमात्मा कृपा करो। हरे कृष्णा। इन सब लोगों को परमात्मा प्राप्त क्यों नहीं होते? और महात्मा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। सबके लिए वो बड़ा प्रमाण है वह उत्तर। महात्मा जी ने उत्तर दिया, किसका अंतकरण तड़पता है परमात्मा के लिए? किसी का भी अंतकरण परमात्मा के लिए तड़पता नहीं है। परमात्मा की प्यास इनको नहीं लगी है, इसीलिए परमात्मा नहीं मिलता। जिसे प्यास लगी है, जिसके अंतकरण में पूर्ण रूप से परमात्मा है, उन्हें तो परमात्मा अवश्य मिल जाता है। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः। परमात्मा का आश्रय कितने लोग लेते हैं? सभी परमात्मा का आश्रय नहीं लेते। यदि सभी परमात्मा का आश्रय ले तो सभी को परमात्मा प्राप्त हो सकता है। दुनिया तो पदार्थों के पीछे पड़ी है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। जाणावे पार्था शुद्ध निश्चल परमार्था, संशयाची वार्ता न राहे अंतरी। हमारे अंतकरण में संशय ही नहीं रहेगा। हे पार्थ, जान लो। जानावे पार्था शुद्ध निश्चल परमार्था। परमार्थ को जान लो। हे पार्थ, परमार्थ को जान लो। शुद्ध परमार्थ क्या है वो जान लो। परमात्मा में अचल भक्ति। सुबह देखा तो भक्त है, तिलक लगा दिया है, और देखने के बाद में सभी के अंतकरण में भाव निर्माण होता है कि ये भक्त है, ये अच्छी बात है, इसमें कोई दोष नहीं है।
तिलक लगाना चाहिए, तुलसी की कंठी धारण करनी चाहिए। तुलसी की कंठी धारण करने का मतलब होता है मैं परमात्मा का हो गया, मैं मेरे विट्ठल नाथ का हो गया, मैं मेरे द्वारिका नाथ का हो गया, मैं श्री जगन्नाथ का हो गया, मैं बद्रीनाथ का हो गया, मैं रामनाथ का हो गया, मैं विश्वनाथ भगवान का हो गया। इतने नाम गिनाए हैं, ये उन्हीं के नाम है। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने अद्वैत सिद्धांत दिया है, उसी का प्रतिपादन महाराष्ट्र के श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने प्रतिपादन किया है, एकत्व का प्रतिपादन किया है। वो परमात्मा एक ही है, विभिन्न नाम है, भेद करने की आवश्यकता नहीं, भटकने की आवश्यकता नहीं। अंतकरण में संशय निर्माण हो जाए तो मनुष्य भटकता है। परम तत्व को जाने बिना, आत्म तत्व को जाने बिना मनुष्य भटकते रहता है, और भटका हुआ भटके हुओं को मार्ग दिखाता है। जिसे स्वयं मार्ग नहीं मिला वो किसे मार्ग दिखा सकता है? वेद क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, व्यास भगवान की वाणी क्या कहती है, संत महात्माओं ने क्या प्रतिपादन किया है? गंगा तट के संत ने उत्तर दिया कि परमात्मा के लिए कितने लोग रोते हैं, संसार के लिए रोने वाले तो हजारों मिल जाएंगे, परमात्मा के लिए आतुर कितने हैं। परमात्मा के ऐश्वर्यों की चर्चा हो रही है। गोवर्धन को उठा लिया, बाएं हाथ की कनिष्ठा पर धारण किया, 7 दिन तक धारण किया। उम्र 7 साल है, सप्ताह 7 दिन का होता है, सप्ताह में केवल 7 दिन ही होते हैं, एक दिन मरना है, ये देह छोड़ के जाना है, परमात्मा को मुख दिखाना है, ये मुख गंदा ना हो जाए, ये पवित्र रहे। जीवन में यदि अपराध हो जाए तो ये गंदा हो जाता है। संत अपराध, संत की अवहेलना की, संत का तिरस्कार किया, अपराध हो गया। संत की निंदा की, संत पर कलंक लगाया, लांछन लगाया, संत को नष्ट करने के प्रयत्न किए, ये अपराध हो गया। ये नष्ट नहीं होता है। बल की तुलना नहीं कर सकते। सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला है वो परमात्मा, उसका दूसरा ऐश्वर्य है बल। गोवर्धन को उठा लिया, इंद्र को पश्चाताप हुआ, इंद्र शरण आया, इंद्र ने प्रभु का अभिषेक किया, दुग्धाभिषेक। आज भी गोवर्धन भगवान को दूध का अभिषेक करके परिक्रमा आरंभ करते हैं। गोवर्धन जी को दूध चढ़ाते हैं, दुग्ध परिक्रमा, और फिर परिक्रमा करते हैं और लौटने के बाद में फिर दूध चढ़ाते हैं। और ये परंपरा चल रही है, हजारों सालों से चल रही है। दूध चढ़ाते हुए उस परमात्मा का स्मरण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे कृष्णा माधवा हरे कृष्णा माधवा हरे कृष्णा मिटा दो मन की सकल तृष्णा। हे माधव, हे कृष्ण, मेरे मन से, मेरे जीवन में जो तृष्णा है वो मिटा दो। मेरा मन ही कारण हो गया है, मेरा मन इस संसार में उलझ गया है, असत्य को सत्य मान रहा है, नश्वर को अविनाशी मान रहा है। मुझे इस विचार से छुड़ाओ, मुझे मार्ग दिखाओ प्रभु। माधवा हरे कृष्णा माधवा हरे कृष्णा मिटा दो मन की सकल तृष्णा। राघवा हरे रामा राघवा हरे रामा भर दो हृदय शुद्ध प्रेमा। हे परमात्मा, मेरा अंतकरण शुद्ध प्रेम से भर दो। प्रेम के बिना भक्ति नहीं हो सकती। गोपियों के अंतकरण में प्रेम भाव है, ग्वाल बालों के अंतकरण में प्रेम भाव है, संतों के अंतकरण में प्रेम भाव है, अर्जुन जी महाराज के अंतकरण में प्रेम भाव है। इसीलिए परमात्मा अर्जुन जी महाराज को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश करते हैं। गोवर्धन को उठा लिया है, बल की तुलना नहीं की जा सकती। बल ये परमात्मा का दूसरा ऐश्वर्य है। हरे कृष्णा। और परमात्मा का तीसरा ऐश्वर्य है यश। जो भी कार्य हाथ में लेते हैं उसे यश ही मिलता है। और जो परमात्मा को शरण हो जाता है, जो भक्त, उसको जीवन में यश ही मिलता है। उसका जीवन विफल नहीं होता। छोटी छोटी बातों के लिए हमें विचार करना चाहिए। जिसने परमात्मा को पा लिया उसका जीवन सफल हो गया, उसका परमार्थ सफल हो गया, उसकी जननी, उसकी माता कृतार्थ हो गई। उसने सारे तीर्थ कर लिए, उसने सारी साधनाएं कर ली, कुछ भी बचा नहीं है, उसको यश ही मिलता है। संसार के पदार्थ तो प्राप्त कर ली है, परमात्मा प्राप्त नहीं किया। परमात्मा तत्व का ज्ञान सुना ही नहीं, कान बंद कर लिए, वहां से निकल गए। यह व्यर्थ है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। क्यों बेकार में अपना समय बर्बाद करें? बेकार की बातों में बर्बाद किया हुआ समय क्या बर्बाद नहीं हुआ? अपने मन से प्रश्न तो पूछना चाहिए। परमार्थ में गया हुआ एक क्षण भी सत्कारण में लगा है। जीवन की व्यर्थ बातों में बिता हुआ समय व्यर्थ हो गया है। कमाई क्या की है?
तीसरा ऐश्वर्य यश है। यशस्वी किसे कहा जा सकता है? भगवान का भक्त कभी विफल नहीं होता, अयशस्वी नहीं होता। यश के नाथ है परमात्मा। परमात्मा यशवंत है, यश से संपन्न है। जो भी करेंगे उनको यश ही प्राप्त होगा। हाँ, तीसरा ऐश्वर्य यश है। और चौथा ऐश्वर्य है अनंत लावण्य। उस सुंदरता की क्या चर्चा करें, कैसे बताएं, कितने सुंदर है। राम प्रभु की सुंदरता देखकर ऋषियों का मन भी डोल गया था, इतने सुंदर थे। राम राम। जब राम प्रभु दंडकारण्य में आए तो ऋषि दौड़े देखने के लिए। सुना था बहुत सुंदर है, राम प्रभु के गुणों को सुना था। रणरंगधीरम राजीवलोचनम, रणरंगधीरम राजीवलोचनम, श्यामलम सुंदरम, अद्भुत सुंदरता है राम प्रभु की। दंडकारण्य के ऋषि देखने के लिए दौड़े और जब राम प्रभु के सामने आए तो देखते ही रह गए, समाधि लग गई। ऐसी सुंदरता कभी सुनी नहीं थी, ऐसी सुंदरता कभी देखी नहीं थी। अवर्णनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री सुखदेव जी महाराज को समाधि लग जाती है। राम प्रभु की सुंदरता देखकर जिन्होंने जीवन में वैराग्य प्राप्त कर लिया है उनको भी समाधि लगती है। जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ भगवान के चरणों में जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था वो श्री जयदेव जी महाराज राम प्रभु की सुंदरता श्री जगन्नाथ भगवान में देखते हैं और वो प्रार्थना करते हैं, राम प्रभु को देख लिया। श्री जगन्नाथ भगवान का एक दिन राम वेश भी होता है। श्री जगन्नाथ जी कोदंड धारण करते हैं। श्री जयदेव जी महाराज जगन्नाथ प्रभु के सामने खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़ लिए, प्रभु का रूप देखने लगे और प्रार्थना करने लगे। वंदे शारद पूर्ण चंद्रवदनम, वंदे कृपाम्भो निधिम, वंदे शारद पूर्ण चंद्रवदनम, वंदे कृपाम्भो निधिम। शारदीय चंद्रमा, शरद पूर्णिमा के जो चंद्रमा होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, अद्भुत होते हैं।
श्री कृष्ण परमात्मा को भी कृष्ण चंद्र बुलाया जाता है। चंद्रमा जैसी सुंदरता, और चंद्रमा में भी चंद्रमा शरद पूर्णिमा के, नवरात्र हो गया है, शरद पूर्णिमा आई है और कृष्ण परमात्मा ने यमुना जी के तट पर वंशी वादन किया है। गोपियां दौड़ते हुए आई हैं अपने परमात्मा से मिलने के लिए। ये जीव शिव का मिलन है। जीव दौड़ा है परमात्मा के लिए बड़ी आर्तता के साथ, और वो सुंदरता परमात्मा की सुंदरता, वही सुंदरता को अनुभव कर रहे हैं जयदेव जी महाराज। और उन्होंने एक श्लोक में सुंदरता का सागर भर दिया है। यह अद्भुत श्लोक है। वंदे शारद पूर्ण चंद्रवदनम। परमात्मा आपका वदन कैसा है? आपका वदन चंद्रमा की जो शीतलता है, चंद्रमा की शीतलता की जो कोमलता है, उसके जैसा है। प्रमाण भी बढ़िया दिया है। अंतकरण का भाव ही वैसा है। अंतकरण का भाव बड़ा महत्व का है। हमारे अंतकरण में बहुत श्रेष्ठ भाव होना चाहिए, बहुत दिव्य भाव होना चाहिए। उस दिव्य भाव की प्राप्ति करानी चाहिए। ये भगवत कृपा से ही होता है, अन्यथा ये होता नहीं। कितने भी ग्रंथ पढ़ लो। वंदे शारद पूर्ण चंद्रवदनम वंदे कृपाम्भो निधिं। कृपा का सागर है परमात्मा, कृपा करने वाला है, कृपा सागर। इसीलिए कहा है कृपाम्भो निधिम। जो किसी को नहीं दिया वो जयदेव जी महाराज को दे दिया। जयदेव जी महाराज को दर्शन दे दिया श्री जगन्नाथ स्वरूप में। राम प्रभु का दर्शन हो रहा है। अंतकरण प्रेम से भर गया है, भाव से भर गया है। अब देह भाव नहीं है। अब देह भाव कहां रहा? अभी तो आत्म भाव में स्थिर हो गए हैं। श्री जगन्नाथ जी अंतकरण में है, राम रूप में प्रकट हुए हैं। और फिर राम प्रभु ने जो चरित्र किया उसका वर्णन कर रहे हैं। वंदे शंभो पिनाक खंडनकरम वंदे स्वभक्ता प्रियम। एक पंक्ति में शिवधनुष्य भंग करने का प्रसंग वर्णन किया है, प्रभु के चरित्र का वर्णन किया है, और प्रभु का ये रूप सबको प्रिय है। जब सभा में, जनक सभा में कोई भी शिव धनुष्य को उठा नहीं सका, बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे, चक्रवर्ती राजा आए थे, धनुष्य उठाने के लिए कोई भी उठा नहीं सका। अंतकरण गर्व से भरे हुए थे। मैं इस देश का राजा, मैं उस देश का राजा। बैठने के ढंग से भी पता चलता है कि व्यक्ति अहंकारी है। उसके देखने के ढंग से भी पता चलता है कि व्यक्ति अहंकारी है। उसके बोलने के ढंग से भी पता चलता है व्यक्ति अहंकारी है। यदि ना बोले, यदि ना देखे
उसको देखने मात्र से भी पता चलता है कि अहंकारी है, और जो अहंकारी है उस पर परमात्मा की कृपा कैसे हो सकती है? वो तो उल्टा रखा हुआ बर्तन है जिसमें जल की एक बूंद भी नहीं जा सकती। कृपा कैसे होगी? परमात्मा की कृपा कैसे होगी? अंतकरण तो दोषों से भरा है। विद्या का घमंड है, धन का घमंड है, गुणों का घमंड है, परिवार का घमंड है, कुल का घमंड है, मैं इस कुल का, मैं उस कुल का। और जिसके अंतकरण में घमंड है किसी भी प्रकार का, उसे कहां परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? वो कैसे जान सकता है? जिसका अंतकरण ऐसे घमंड से भरा है वो कहां सुन सकता है? वो सुनने का अभिनय कर सकता है, प्रणाम करने का अभिनय कर सकता है, भक्त होने का अभिनय कर सकता है, पारायण करने का अभिनय कर सकता है। वास्तव में वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो केवल अपने अहंकार की पुष्टि ही कर सकता है। वंदे शंभु पिनाक खंडन करम। हम यहीं पर है अभी। वंदे शंभु पिनाक खंडन करम, वंदे स्वभक्त प्रियं। जिसने कलियुग में श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया वो मुक्त हो गया, वो मुक्त हो जाता है। उसका भाव वही रहना चाहिए। एक बार अंतकरण में श्री जगन्नाथ जी आ जाए तो वो जगन्नाथ जी वहां रहने चाहिए। भाव बदल गया, परमात्मा उस जीव का त्याग कर देते हैं। गोपी गीत का सार यही है। परमात्मा भाव जब तक है तब तक परमात्मा है। ज्ञानेश्वर जी महाराज ने कहा है, अखंड अगर्वता होनीयसती। भक्त के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। अखंड अगर्वता होनीयसती, तयांची विनय हेची संपत्ति। जय 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 मंत्रे अर्पिती, माझाची ठाई। जो परमात्मा का निरंतर घोष करते रहते हैं, परमात्मा का नाम ले रहते हैं, परमात्मा के नाम में तल्लीन हो गए हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माधवा हरे कृष्णा माधवा हरे कृष्णा माधवा हरे कृष्णा। मिटा दो मन की सकल तृष्णा। परमात्मा के बिना कौन मिटा सकता है? मनुष्य का जीवन तो तृष्णाओं के पीछे दौड़ रहा है। अंतकरण में तृष्णाओं का समुद्र है, वो गर्जन कर रहा है। तृष्णाएं जाती ही नहीं, उनका विसर्जन होता ही नहीं, और मन उसको परिपुष्ट करते जा रहा है और तृष्णाएं गहरी होती जा रही हैं। तृष्णाओं ने अंतकरण को गंदा कर दिया है, मलिन कर दिया है।
अंतकरण तृष्णा लिप्त हो गया है। प्रार्थना तो उसी परमात्मा से करनी होगी, वही लक्ष्मीकांत, वही माधव तृष्णाओं को मिटा सकते हैं, तृष्णाओं से मुक्त करा सकते हैं। तृष्णा एक कारण है, दुख का कारण है। तृष्णाओं के कारण जगत में जीव दुख भोगते हैं। माधवा हरे कृष्णा, माधवा हरे कृष्णा, मिटा दो मन की सकल तृष्णा। संत का मांगना भी बड़ा श्रेष्ठ होता है। संत की वाणी ये परमात्मा को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं मांगती। राघवा हरे रामा, राघवा हरे रामा, राघवा हरे रामा, भर दो हृदय शुद्ध प्रेमा। राघवा हरे रामा, भर दो हृदय शुद्ध प्रेमा। मेरे अंतकरण को शुद्ध प्रेम से हे राम भर दो। श्री रामचंद्र जी को वंदन किया है। जयदेव जी महाराज ने प्रार्थना की है। हमारे लिए आज उनका एक श्लोक ही बहुत है। वंदे शारद पूर्ण चंद्र वदनम, वंदे कृपाम्भो निधिं, वंदे शंभो पिनाक खंडनकरं, वंदे स्वभक्ता प्रियं। वंदे लक्ष्मण संयुतं रघुवरं, भूपाल चूड़ामणि। शिरोभाग में महिलाएं चूड़ामणि धारण करती थी। ये सर्वोच्च स्थान है मनुष्य का, ये श्रेष्ठ स्थान है। मनुष्य के जीवन का संचालन यहीं से होता है। दिस इज द हाईएस्ट प्लेस, दिस इज कॉल्ड ब्रह्मांड। और इस चूड़ामणि को यहां धारण किया जाता है। और राजाओं में जो चूड़ामणि जैसे हैं वे है राम प्रभु। राम प्रभु जैसा राजा हुआ नहीं, ना होगा, न भूतो न भविष्यति। ऐसा अद्भुत, कितना त्याग, कितना प्रेम। वंदे लक्ष्मण संयुतं रघुवरं, भूपाल चूड़ामणि। त्याग के आदर्श है। मनुष्य जीवन में ऐसे ही श्रेष्ठ नहीं होता। सद्गुणों को जानने से श्रेष्ठ नहीं होता, सद्गुणों को धारण करने से श्रेष्ठ होता है। और ऐसा व्यक्ति हमें नजर आ जाए कि जिनमें प्रभु के वो गुण है, तो राम प्रभु का स्मरण होता है।
ब्रह्म स्वरूप है राम प्रभु। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीतारसमारोपित वामभागं पाणो महासायकं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। प्रभु का नाम बहुत मधुर है, अंतकरण को मधुरता का अभिषेक कराने वाला है। प्रसन्नता होती है भगवान के नाम का गायन करके, सुनने वाले को भी प्रसन्नता होती है। विषयों का गायन करने से प्रसन्नता नहीं होती है, और जिसे होती है उससे समझ लेना चाहिए कि ये शुद्ध सात्विक प्रसन्नता नहीं है, ये तो विषयों की प्रसन्नता है। कितने प्रेम से विदेशी भक्त गायन करते हैं। एक बार जर्मनी जाने का अवसर मिला, रामनवमी का दिन था, और वहां पर उस मंदिर में, जर्मनी के मंदिर में रामनवमी उन भक्तों ने मनाई थी, और वहां पर हमें भी उनका भजन सुनने का अवसर मिला। पूरे भाव से तल्लीन होकर वो जर्मन महिलाएं और वहां के वो जर्मन वृद्ध भजन कर रहे थे राम प्रभु के नाम का। भजन में आनंद है, जिस आनंद की तुलना नहीं कर सकते। वंदे शारद पूर्ण चंद्रवदनम वंदे कृपांबोनिधिं वंदे शंभो पिनाक खंडन करम। पिनाक जो विश्वकर्मा ने बनाया था, देवों पर विपत्ति आई थी, बहुत बड़ा संकट आया था, कर्मों के कारण आया था। इंद्र ने अपराध किया था, अपने गुरु का अपराध। अपने गुरु की अवहेलना की थी। इंद्र भोगी है, वासना लिप्त है, राजसी है, रजोगुणी है। उस इंद्र सभा में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था, गंधर्व गायन कर रहे थे,
देव स्तुतियां कर रहे थे, हे इंद्र आपके जैसा बलशाली कोई नहीं है, हे इंद्र आपके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है, हे इंद्र आप देवों के राजा है, आपका वैभव प्रचंड है। स्तुति कर रहे थे। स्तुति सुनने को अच्छी लगती है, अच्छी होती नहीं है, लगती अच्छी है। स्तुति सुनने से मन भटक जाता है। स्तुति सुनना बहुत प्रिय लगे तो एक दिन वही स्तुति अहंकार को जन्म देती है। वही स्तुति ईर्ष्या को जन्म देती है। किसी की स्तुति यदि कोई करने लगे, आप बड़े सुंदर है, आप बड़े शक्तिशाली है, आपके जैसा अमीर कोई नहीं है, आपके सारखा आपके जैसा कोई दयालु कोई नहीं है, इस प्रकार से अगर कोई कहने लगे तो सुनने वाले के अंतकरण में ये भाव पैदा होता है कि मैं श्रेष्ठ हूं। स्तुति करने वाले ने बर्बाद कर दिया, उसके अंतकरण के शुद्ध भाव को बिगाड़ दिया। गर्व ना हो अंतकरण में। इंद्र के अंतकरण में वो हवा चली गई, बुद्धि पर प्रभाव हुआ और उस आनंद के समय गुरु आ गए। इंद्र ना अपने आसन से उठा, ना उसने हाथ जोड़े, ना उसने गुरु का स्वागत किया। गुरु खड़े रहे, कुछ देर खड़े रहे, उन्हें लगा कि ये मेरा अपमान कर रहा है। कुछ बातें शिष्टाचार के लिए करनी पड़ती है, करनी भी चाहिए, वैसे तो अंतकरण से करनी चाहिए। दिखावे के लिए करने से कोई लाभ नहीं, अपना भी नहीं, दूसरे का नहीं। कुछ लोगों का अंतकरण इतना छोटा होता है, कोतमन, किसी को अच्छा बोलने के लिए उनके मुख से शब्द निकलते ही नहीं। कितना भी बड़ा पुरुषार्थ कोई करे तो वो एक शब्द भी निकालते नहीं। अच्छे को अच्छा कहने में भी उन्हें मुश्किल होती है। मैं अगर बोल दूं तो लोग इस बात पर विश्वास करने लेंगे, इसका बड़प्पन बढ़ जाएगा। इसका बड़प्पन ना बढ़े, केवल मेरा ही बढ़े। यह अहंकार का भाव है, यह इंद्र का भाव है। गुरु को वंदन नहीं किया, गुरु ने इंद्र का त्याग कर दिया, इंद्र को छोड़कर चले गए। प्रसंग बहुत बड़ा है। ब्रह्मा जी के पास गए इंद्र, ब्रह्मा जी को बताया गुरु छोड़कर चले गए हैं, क्या करूं। ब्रह्मा जी ने कहा दूसरे गुरु प्राप्त करो, गुरु बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। फिर त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया। उनकी इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती की, उन पर दबाव बनाया, उन्हें अपना गुरु बनाया। गुरु कृपा से फिर से यश कीर्ति मिली। गुरु की माता दैत्य कुल से थी, देवों को बलवान कर दिया गुरु ने, किंतु दैत्यों का भी रक्षण किया। मंत्र को सुन लिया इंद्र ने, मन में विश्वरूप के लिए क्रोध आया, उनका शिरच्छेद कर दिया, गुरु हत्या कर दी। पहले गुरु अवहेलना, अब गुरु हत्या, बहुत पाप हो गया है। त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, रुद्रासुर प्रकट हो गए यज्ञ से, उन्होंने इंद्र पर आक्रमण कर दिया। अब देवों को विजय नहीं मिलने वाली है, देव पराजित होने लगे। फिर से गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को निवेदन किया, सारा प्रसंग निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा धिक्कार है इंद्र, बार बार वही गलती, अहंकार है कि जाता ही नहीं।
अब स्वर्ग खतरे में पड़ गया है। अब जाओ दधीचि ऋषि के पास और उन्हें अपनी अस्थियां मांगो। और दधीचि ऋषि ने अपनी अस्थियां दी। विश्वकर्मा ने उन अस्थियों से वज्र बनाया। कुछ अस्थियां बच गई थी और उसी से पिनाक नाम का धनुष्य बनाया और वो शिव जी को अर्पण किया। जयदेव जी महाराज ने यहां जो पिनाक शब्द का प्रयोग किया है, उस पिनाक शब्द के पीछे इतना बड़ा इतिहास है। हमने संक्षेप में बताया है, 4-2 वाक्यों में ही बताया है। बहुत बड़ा इतिहास है, कई सालों का इतिहास है। पिनाक धनुष्य शिव भगवान को अर्पण किया। उस धनुष्य की बड़ी महिमा है। वंदे शंभो पिनाक खंडन करम। किसमें सामर्थ्य है पिनाक को उठाने का? कौन उठा सकता है? और राम प्रभु ने उठा लिया। अद्भुत चरित्र है। वंदे लक्ष्मण संयुतम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। और परमात्मा कैसे हैं? राजाधिराज। ऐसा राजा इस भूमंडल पर हुआ नहीं, न भूतो न भविष्यति। इतना शुद्ध जीवन, उनका स्मरण करने से ही अंतकरण के भाव शुद्ध होते हैं। जयदेव जी महाराज के भाव पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए। वंदे ब्रह्म परात् परम। राम जी की सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है? समुद्र की विशालता का वर्णन कौन कर सकता है? समुद्र के किनारे जाकर खड़े हो जाओ, दूसरा किनारा कौन देख सकता है? अमर्याद है, अगम्य है, बुद्धि सोच नहीं सकती, दिमाग कुंठित हो जाता है। अमर्याद सुंदरता। लावण्य है, गुणमयम श्रेयस्करम शाश्वतम। राम प्रभु नित्य है, शाश्वत है, गुणमय है। उस प्रभु के चरणों में शरणागति। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। तीसरे ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। लावण्य, सुंदरता। ज्ञान बल यश लावण्य। और पांचवा ऐश्वर्य, ऐश्वर्य कल्पना नहीं की जा सकती कितना ऐश्वर्य है। सारे जगत की सुंदरता देखने के बाद में जयदेव जी महाराज का अंतकरण भाव विभोर हो गया और वो परमात्मा के ऐश्वर्य का अनुभव करने लगे। अगम्य है, अतुलित है।
ज्ञानेश्वर महाराज जी ने उपदेश किया है। परमात्मा वेद स्वरूप है, वेद स्वरूप है। और भगवत गीता में 10वें अध्याय में परमात्मा ने कहा है, वेदानाम साम वेदोस्मि, वेदानाम साम वेदोस्मि। वेदों में साम वेद है। वेदातु साम वेदु, तोमी म्हणे गोविंदु। उस परम तत्व की घोषणा उपनिषद करते हैं। ये भक्ति उपनिषद है, भक्ति का शास्त्र, मनुष्य के जीवन का परम कल्याण करने वाला शास्त्र। इसी की उद्घोषणा संत महात्माओं की वाणी में है। आदि गुरु जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी की महावाणी में है। जितने भी वैष्णवाचार्य हुए हैं उनके भी वाणी में है। और माऊली ज्ञानेश्वर महाराज ने तो बहुत सरल ढंग से उसकी व्याख्या की है। ज्ञानेश्वर महाराज ने जो परिभाषा की है वो बड़ी सुंदर है। अखंड अगर्वता होनी असती, ये भक्तों का वर्णन है। अखंड अगर्वता, उनके अंतकरण में कभी गर्व नहीं आता है, गर्व का प्रवेश नहीं है उनके अंतकरण में। अखंड अगर्वता होनी असती, तयांची विनय हेची संपत्ति। विनय ये संपत्ति है, नम्रता, नम्रता ये आभूषण है। आभूषण धारण करने पर धारण करने वाला शोभिवंत हो जाता है। उस आभूषण ने धारणकर्ता को शोभिवंत किया है। और भक्तों की संपत्ति क्या है? भक्तों का आभूषण क्या है? विनय। विद्या विनयेन शोभते, शोभा पाती है विद्या नम्रता आने के बाद, विनय आने के बाद। इस गुण को धारण करना चाहिए। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज का उपदेश है, हमारे लिए है, हमारा परम कल्याण चाहते हैं, हमें भक्ति का उपदेश करते हैं, हम पर बड़ी कृपा करते हैं, हमारा जीवन अधोगति को प्राप्त न हो इसकी चिंता है। इसीलिए परमार्थ का मार्ग हमें दिखाया है। हम बड़े भाग्यशाली है। जो भाषा उन्होंने बोली है उसी भाषा में हमको समझा रहे हैं। बहुत सरल, बहुत श्रेष्ठ। अखंड अगर्वता होनी असती, तयांची विनय हेची संपत्ति। विनय ही उनकी संपत्ति है। जय 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 मंत्रे अर्पिती माजा चिठाई। जिनके चिंतन में परमात्मा है, दूसरा कुछ नहीं है, केवल परमात्मा। उड़ उड़ रे काओ तुझे मडवी न सोनयाने पाऊ,
पाहुणे पंढरीराव घरा येती। कौवे का आना, सुबह सुबह आना शुभ शकुन माना जाता है। आंगन में अगर कहीं कौवा आया और वो काव काव करने लगा तो घर के लोग इसका अर्थ यह निकालते हैं कि आज हमारे घर अतिथि आने वाले हैं, मेहमान आने वाले हैं। कौवे ने संकेत पहुंचा दिया और फिर वो तैयार रहते हैं कि कोई अतिथि आएगा। ये उनकी मान्यता है और ये मान्यता सच हो जाती है। परंपरा से ये भाव चलते आया है। और ज्ञानेश्वर महाराज के सामने प्रभात काले एक कौवा आ गया, वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ है, काव काव कर रहा है और ज्ञानेश्वर महाराज के मुख से निकल गया, उड़ उड़ रे काव तुझे मडवीन सोनयाने पाऊं। तुम्हारे चरण में सोने से मढ़ दूंगा, उड़ जाओ। क्या मेहमान आने वाले हैं? और कौन मेहमान आने वाले हैं? मेरे पंढरीनाथ भगवान तो नहीं आएंगे। मेरे भगवान आने चाहिए। उड़ उड़ रे काऊ तुझे मडवी न सोनयाने पाऊ। पाहुणे पंढरीराव घरा येती। घर मन अंतकरण हृदय, मेरे हृदय में कब आएंगे परमात्मा? आतुर हो गए हैं। ये भक्ति का वैभव है, ये भक्ति का ऐश्वर्य है, ये भक्ति की गहनता है, ये भाव की ऊंचाई है। ये कहां मिल सकती है? सब मिलेगा, ये नहीं मिल सकता। ज्ञानेशो भगवान विष्णु, ज्ञानेशो भगवान विष्णु, निवृत्ति भगवान हर। सोपानो भगवान ब्रह्मा, मुक्ताख्या ब्रह्म चित्कला। ज्ञानेशो भगवान विष्णु, ज्ञानेशो भगवान विष्णु, निवृत्ति भगवान हर। सोपानो भगवान ब्रह्मा, मुक्ताख्या ब्रह्म चित्कला। नमिता मानापमान गळाले, नमिता मानापमान गळाले। मनोनी अवचिता ते मीची झाले। जीव परमात्मा स्वरूप हो जाता है नम्रता आने के बाद, नमन करने के बाद मान अपमान गिर जाता है, रहता ही नहीं। जो झुक जाता है वो ऊंचा हो जाता है। जिसे झुकना आया उसे जीवन का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र आया। जिसे नम्रता में लीन होना आया वो बहुत बड़ा हो गया। बड़ा कहने से बड़ा नहीं होता। हाँ, ऐसी बाणी बोलिए मन का पाको। ऐसी बाणी बोलिए
मन का खोय और अन को शीतल करे, आप हो शीतल होया। कबीरदास जी महाराज का वचन है, कैसी वाणी बोलनी चाहिए मनुष्य को। परमार्थ ये जीवन की पाठशाला है। इस पाठशाला में मनुष्य जीवन जीने के सूत्र सीखता है, कैसे बोलना है। महाराज जी ने बताया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को। इतनी नम्र, इतनी प्रिय, इतनी मधुर कि जो सुने वो सुनता ही रह जाए और सुनने की इच्छा करें। वो वाणी, उस वाणी का महत्व है। आसाम में एक शिक्षक मिले थे, उनके साथ बातचीत करने का शुभ संयोग प्राप्त हुआ था। समस्या ये थी कि उनको हिंदी आती नहीं थी और उन्हें अंग्रेजी भी आती नहीं थी। हम आसामीस बोल नहीं सकते थे, असमिया भाषा बोल नहीं सकते थे और 3 दिन साथ में रहने का अवसर मिला। हमारे साथ कुछ छात्र भी थे और उनकी सेवा की जिम्मेदारी उन्होंने प्राप्त की थी। वो बड़े प्रेम से असमिया भाषा में बोलते थे। एक वाक्य उनका याद रह गया। उन्होंने कहा था, भाखा जानिले आत्मेर परिचय होय। भाषा जानने से आत्मा का परिचय होता है। भाखा, ख, स को ख बोला जाता है वहां पर। भाखा जानिले आत्मेर परिचय होय, यह बात उन्होंने कही थी। बात बहुत बड़ी है। भाषा जानने से आत्मा का परिचय होता है। जो मधुर बोलता है उसके मधुर वचन सुनने वाले को प्रसन्न करते हैं। एक बार मिलने के बाद में बार बार मिले ऐसी भावना निर्माण होती है। नहीं मिले तो मन में रुक रुक होने लगती है, लगने लगता है कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। भाषा बड़ी महत्व की है मनुष्य के जीवन में। भाषा से पता चलता है कि ज्ञानी है कि अज्ञानी है। भाषा से पता चलता है कि गर्विला है या गर्वहीन है। अंतकरण का भाव शब्दों में प्रतिबिंबित हो जाता है। एक बार की बात है, अफ्रीका की बात है। अफ्रीका में युद्ध हुआ था और उस युद्ध के दौरान कई सैनिक मारे गए और कुछ बच्चे भी घायल हो गए। हाँ, एक बालक बुरी तरह से घायल हुआ था। उसकी आंखें चली गई थी। अस्पताल में वो भर्ती था। उसे पिताजी नहीं थे, केवल माता ही थी। बच्चा घायल हो गया है, उसकी आंखें चली गई है, अस्पताल में पड़ा हुआ है। उसकी मां दूर थी, बहुत दूर थी। डॉक्टर उसके पास में खड़े थे।
डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर उसे पूछने लगे, व्हाट यू वांट, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? द बॉय टोल्ड, आई डू नॉट वांट एनीथिंग, आई वांट माई मदर, call my mother, she is far away, she is working there. डॉक्टर को करुणा आ गई, अंतकरण भर आया डॉक्टर का। वहां के जो अधिकारी थे उनको डॉक्टर ने बता दिया कि डू समथिंग, this boy is waiting for his mother, send the message, the mother should come, then all the medicine which I am giving him will work. Until his mother comes, the medicine will not work. संदेश भेजा गया, उसकी मां को बुलाया गया। उसकी मां दौड़ती हुई आई, जिस कमरे में वो भर्ती है उस कमरे के सामने खड़ी है और लोगों से पूछ रही है, मेरा बेटा कहां है, मेरा बेटा कहां है? नर्सों ने बता दिया और उस कमरे की ओर दौड़ पड़ी। वहां कुछ बच्चे भर्ती किए हुए थे। उसने अपने पुत्र को पहचान लिया, जिसके आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी, शरीर के अंगों पर पट्टियां बंधी हुई थी। दौड़कर आई और अपने बेटे के हाथ को उसने छू लिया और बच्चे ने कहा, मदर हाउ यू कम? आंखें तो नहीं रही थी, फिर भी उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे और मां की आंखों से भी अश्रु बह रहे थे। डॉक्टर वहां खड़ा था और डॉक्टर की आंखों से भी अश्रु बह रहे थे। प्रेम की भाषा है, प्रेम की भाषा जीव सुन लेता है। भाषा का बड़ा महत्व है। हाँ, भाषा से मान अभिमान छूट जाते हैं। गर्व की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। नमिता मानापमान गड़ा ले। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, मनोनी अवचिता ते मीची झाले। भक्त परमार्थ स्वरूप हो जाता है, उसके अंतकरण में गर्व नहीं रहता, वो समर्पित हो जाता है। हाँ, ऐसे निरंतर मिसळले मीची होती, तद्रुप हो जाते हैं। परमात्मा का चिंतन करते 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 तद्रुप हो जाते हैं। हरि हरि श्री राम। और अंतिम ऐश्वर्य है षड ऐश्वर्य, वैराग्य। राम प्रभु के जीवन में वैराग्य जो है शिखर पर है। जब कैकेयी जी ने वरदान मांगे, दो वरदान मांगे। पहला वरदान तो भरत जी को राज्य, दूसरा वरदान राम जी को वनवास। दशरथ जी महाराज ने पूछा,
मांगे हुए वरदान तुम्हें मिल गए। तुमने भरत को राज्य तो मांग लिया, राम जी को वनवास क्यों मांगा? इसमें राम जी का कौन सा अपराध है? राम जी को क्यों दंड दे रही हो? कैकेयी जी के अंतकरण में स्वार्थ है। भरत को बड़प्पन मिलेगा, राम जी वो देख नहीं पाएंगे। सोचने वाला अपने ढंग से सोचता है। जिसके मन में ईर्ष्या है वो सोचता है कि सारे अंतकरण ईर्ष्या से भरे हुए हैं। फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दैट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड ऑल द पीपल आर फिल्ड विथ हेट्रेड। दे हेट बट दे थिंक दैट ऑल अदर्स आर हेट। हेट्रेड इज जस्ट लाइक a disease. Hatred does not allow to see. घृणा अंतकरण में हो तो वो देखने नहीं देती है। Hatred does not allow to think. वो सोचने भी नहीं देती। उनका सोचा हुआ ही वो सब में देखने लगती है। अपने दुर्गुणों का आरोपण दूसरों पर करती है। बुरे लोग हमेशा सोचते हैं कि सब बुरे हैं। Cruel people think that the whole world is cruel. अपने ढंग से सोचते हैं, अपने विचार दूसरों पर आरोपित करके सोचते हैं। He might be thinking like this. कैकेयी जी का अंतकरण भी संकीर्ण हो गया है। वरदान मांग लिए, दशरथ जी महाराज रो रहे हैं, मेरे राम का क्या होगा? मेरे राम के लिए क्यों वनवास? व्याकुल हो गए हैं। कैकेयी ने जल्दी की। सुबह जब दशरथ जी महाराज नहीं आए तो सब सोच में पड़ गए, आने का समय तो हो गया, नहीं आए हैं, क्या हो गया? कुछ अघटित तो नहीं हुआ है? वेद मंत्रों का उद्घोष चल रहा है, घंटानाद हो रहे हैं, आरतियां हो रही है, बड़ा आनंद है अयोध्या में। और एक कोने में ये भयंकर घटना घट रही है। वशिष्ठ जी आए, ऋषि मुनि आए, सबने सुमंत्र जी से कहा कि हे सुमंत्र, आप जाइए, महाराज को समाचार दीजिए, समय हो रहा है, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। और सुमंत्र जी आए कैकेयी के भवन में। जब भवन में आए तो उन्होंने देखा वहां का दृश्य, सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, अलंकार पड़े हुए थे, फेंक दिए थे अलंकार। कैकेयी के भवन में प्रवेश करने के पहले दासी ने बता दिया है। दासी से कहा, जाओ महारानी को समाचार दो, सुमंत्र जी आए हैं। दासी भीतर गई, कैकेयी जी को समाचार दिया, सुमंत्र जी आए हैं, मंत्रीवर आए हैं। सुमंत्र जी आए, कैकेयी खड़ी है वहां पर, पत्थर के जैसी, कठोर, उसके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पर क्रोध है, उसकी आंखें लाल है। दशरथ जी महाराज भूमि पर पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, उनके मुख से शब्द नहीं निकलता है। सुमंत्र जी भीतर आए। सुमंत्र जी महाराज ने हाथ जोड़े, राजा की अवस्था देखी, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया है। बोलना चाहते हैं महाराज, बोल नहीं पाते। और कैकेयी बोलने लगी। कैकेयी जी ने कहा, सुमंत्र जी जाकर राम को बुलाइए। सुमंत्र जी ने देखा प्रश्न पूछ नहीं सकते, बड़ी उग्रता है, कठोर दृष्टि से देख रही है। सुमंत्र जी गए, राम प्रभु को संदेश दिया। राम प्रभु वहां पर गए,
कैकेयी के सामने खड़े हो गए, चरणों को स्पर्श करने लगे। कैकेयी ने स्पर्श करने नहीं दिया। पिताजी की वो अवस्था देखी, राम प्रभु व्याकुल हो गए। पिताजी को क्या हो गया है? आज पिताजी ऐसे क्यों है? क्यों रो रहे हैं? क्या कारण है? और कैकेयी ने उत्तर दिया, कारण तुम हो। राम प्रभु ने पूछा, हे मां, मैं कारण? मुझसे क्या अपराध हुआ है? शीघ्र बताओ। और कैकेयी ने कहा कि हे राम, राजा तुमसे सर्वाधिक प्रेम करते हैं, तुम्हारे लिए रो रहे हैं। हे माता, शीघ्र बताओ, मेरे लिए जो उचित होगा वो मैं करूंगा, बड़े आनंद से करूंगा। मेरे पिताजी प्रसन्न रहने चाहिए, मेरे कारण उनको दुख ना पहुंचे। और कैकेयी ने कहा, हे राम, तुम पर राजा का बहुत प्रेम है। देवताओं के साथ शंबरासुर का युद्ध हो रहा था। उस समय महाराज गए थे देवताओं की सहायता के लिए, साथ में मैं भी थी। महाराज के रथ चक्र को एक बाण लगा था, उसकी कील उखड़ गई थी। उसके छिद्र में मैंने अपना हाथ डाल दिया था, रथ को चलाए रखा। युद्ध पूरा हुआ, महाराज जी को जय मिला। मेरे हाथों से रक्त निकल रहा था। महाराज जी ने वो देखा। उस समय उन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे, जो मैंने मांगे नहीं थे, वो आज मांग लिए। पहले वरदान से मैंने भरत को राज्य मांग लिया, दूसरे वरदान से मैंने तुम्हें वनवास मांग लिया, 14 वर्ष का वनवास। राम प्रभु ने कहा, हे माता, इतना सब करने की आवश्यकता क्या थी? तुम मुझे कह देती, मुझे बता देती, मैं बड़े आनंद के साथ वनवास चला जाता। मां, पिताजी को तुमने दुख नहीं पहुंचाना चाहिए था। कैकेयी कहने लगी, हे राम, तुम तुरंत चले जाओ, विलंब ना करो। कैकेयी ने राम प्रभु को वनवास दे दिया। राम प्रभु वनवास को चले गए। 14 वर्ष का वनवास जब पूरा करके राम प्रभु अयोध्या आए, पुष्पक विमान से उतरे, दौड़कर वशिष्ठ ऋषि के चरण वंदन का करने लगे। वशिष्ठ ऋषि को वंदन किया और राम प्रभु दौड़ने लगे। सब विचार में पड़ गए, क्या बात है, राम प्रभु क्यों दौड़ रहे हैं? कैकेयी के भवन में गए और पुकार रहे हैं, हे मां, हे मां, कहां हो तुम? हर कमरे में खोज रहे हैं। जैसा छोटा बालक अपनी मां को खोजता है, उसी तरह से राम प्रभु कैकेयी मां को खोज रहे हैं। खोजते खोजते एक अंधेरे कमरे में चले गए। वहां पर उन्होंने देखा मां खड़ी है, कैकेयी मां खड़ी है। दौड़कर कैकेयी मां के चरण पकड़ लिए, राम प्रभु रोने लगे। कैकेयी मां भी रो रही है, राम प्रभु भी रो रही है। कैकेयी मां ने राम प्रभु को उठा लिया, अपने अंतकरण से लगा लिया। दोनों रोते रहे। और जब कैकेयी मां ने सोचा, हे राम, तुम क्यों रो रहे हो? रोना तो मुझे चाहिए, मुझे अपने कर्मों पर रोना चाहिए।
मैंने ऐसे कर्म ना किए होते तो आज मेरा सौभाग्य होता, आज अयोध्या सनात होती। हे राम, सब जो भी हुआ है वो मेरे कारण हुआ है, रोना तो मुझे चाहिए, तुम क्यों रोते हो? और राम प्रभु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हे मां, मैं इसीलिए रोता हूं, मैं तो जगत के कल्याण के लिए वन गया था, सारी बुराई तुमने अपने माथे पर ले ली, सब तुमने ग्रहण कर लिया है, इसीलिए मैं रोता हूं। राम प्रभु का दिव्य चरित्र, अनंत वैराग्य। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः। मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः। असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। माधवा हरे कृष्णा माधवा हरे कृष्णा मिटा दो मन की सकल तृष्णा। राघवा हरे रामा राघवा हरे रामा। राघवा हरे रामा भरदो हृदय शुद्ध प्रेमा। राघवा हरे रामा भरदो हृदय शुद्ध प्रेमा। भरदो हृदय शुद्ध प्रेमा। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो